होता ही है। ईश्वर प्रेम, ईश्वर अनुरक्ति, छलक पड़ते हैं आंसू, तड़प हो जाती है, तड़प, ये बेचैनी हो जाती है, बड़ी बेचैनी, बड़ी तड़प हो जाती है, रह नहीं सकते बिना उसके। बिना जल के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना बिना ईश्वर, बिना भगवान के नहीं रह सकते, बिना भक्ति के, बिना भगवान उपासना के नहीं रह सकते। छूट गया मेरा। एक बार एक संत, शरीर थोड़ा सा रोगी था और उनका नियम था प्रतिदिन भगवान की पूजा उपासना करने का नियम था। मैं उनका हालचाल लेने गया, मेरे आगे बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए मेरे आगे। कहने लगे कि आज मेरा क्रम छूट गया, आज मैं पूजा नहीं कर पाया, आज मेरा क्रम छूट गया आज मेरा। मैंने कहा इसके लिए तो शास्त्र में आज्ञा ही है कि अगर रोगी है, बाल है या वृद्ध है, उसके लिए तो ये नियम नहीं है। बोले भले ही नहीं है उसके लिए नियम, नहीं है उसके लिए नियम। मेरा भगवान तो मेरा इंतजार करता रह गया ना। मैं भोग लगाता था, मैं पूजा करता था, मेरा भगवान तो मेरा इंतजार करता रह गया। मुझे इस बात का मुझे दुख है कि मैंने भगवान को प्रतीक्षा कराई मैंने। मुझे इस बात का दुख है, भगवान ने प्रतीक्षा करी मेरी और मैं फिर भी नहीं पहुंचा। बहुत रोए, बहुत रोए, आज मैं नहीं कर पाया, बड़ा रोए। इसलिए ऐसा भाव मन में रहना चाहिए। इसलिए पूजा उपासना के समय यही भाव रहना चाहिए। जैसे मैं अपने तन को जैसे मैं अपने तन को शुद्ध रखता हूँ, भोजन देता हूँ, ऐसे मेरा भगवान, मेरा जो पूजा में मेरा जो भगवान बैठा हुआ है, मेरा मेरा लाला बैठा है, मेरा राम बैठे हैं, मेरे कृष्ण बैठे हैं, मेरी माँ बैठी है, मेरे मेरे हनुमान बैठे हैं, मेरे जो भी मेरे इष्ट बैठे हैं, मेरे, उनके उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए सबसे पहले मैं वो कर लूं। एक तड़प होती है, बेचैनी होती है। इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति बाहर जाना बंद कर देते हैं, और बाहर जाएंगे तो बाकायदा छूटना नहीं चाहिए कोई, ये भगवान वंचित नहीं रहने चाहिए मेरे किसी भी बात से, छूटने नहीं चाहिए। तो ऐसी जो तड़प है, ऐसी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, छटपटाहट है ऐसी अपने अंदर भगवान के प्रति, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम आरंभ हो गया भगवान के प्रति कि अब भगवान के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भगवान के अलावा। ये सारी पूजा जब होगी उसके बाद में हम श्रवण करेंगे, उसके बाद में वेदांत का अध्ययन करेंगे, इससे पहले नहीं। इसलिए प्रतीकात्मक रूप से वेदांत आरंभ करने से पहले ये जो 10 शांति मंत्र हैं, ये सारी प्रार्थनाएं ही हैं, सारी, हाँ, सारी प्रार्थना। और ये एक तरीके से पूजा ही है, ये संक्षिप्त पूजा ही है, संक्षिप्त मानस उपासना ही है, संक्षिप्त, ये प्रतीकात्मक। और इसके पीछे कहने का आशय यही है कि बिना उपासना के, बिना इन सबके वेदांत नहीं है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है ना, हाँ, जब ऐसी स्थिति हो जाती है और ऐसी स्थिति के बाद में जब उपासना का बहुत स्ट्रांग पक्ष हो गया और उसके बाद में जब ज्ञान का बहुत स्ट्रांग पक्ष हो गया, और जब सारा जगत एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नानास्ति किंचन
दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ उस ब्रह्म वस्तु के, उस ब्रह्म तत्व के। जब तक ये ऐसी स्थिति और जब तक जीवन मुक्त पुरुषों के लक्षण मेरे में घटित ना हो जाए, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तब तक मेरी आराधना मत छोड़ो। और अगर ये ऐसी स्थिति आ गई, ध्यान दीजिए, जब ये ऐसी स्थिति श्रद्धा भक्ति से उत्कंठ, बड़ी उत्कट अभिलाषा है, पिपासा है भगवान की, भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है कि सारा जगत, अब लगता ही कुछ नहीं, सारा जगत, जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तब भगवान कह रहे हैं क्या, तस्य, ऐसे भक्त के आगे, हाँ, ऐसे भक्त के हृदय में अहर्निशम दृश्य, तस्य तस्य हृदय अहम अहर्निशि दृश्य, तब जाकर के वो मेरा अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में अहर्निशम, दिन रात, तब मैं उसके हृदय में रहता हूं मैं। हाँ, ऐसे थोड़ी, तब मैं उसके हृदय में रहता हूं, तब मैं अहर्निशम, दिन रात 24 घंटे में तब उसके हृदय में रहता हूं, ऐसे नहीं, बिना, इसलिए बिना श्रद्धा भक्ति, बिना उपासना के नहीं। तो इसलिए ज्ञान बिना कर्म उपासना के नहीं। कर्म कौन से, यही वैदिक यज्ञ आदि कर्म, पूजा आदि कर्म। जब कर्म कहते हैं तो कर्म ये हैं सब, वर्ण आश्रम आधारित कर्म, अपने स्वधर्म आपके। और एक बार आप कर्मों, जब पूरी तरीके से एक बार फ्री हो गए, मुक्त हो गए कर्मों से, हैं, तब जाकर के, जब ऐसी, फिर उसके बाद में फिर उपासना फिर भी नहीं छोड़नी, ये अपने ईश्वर का आलंबन रखना ही है। और जब देखिए ये सब होने के बाद, जब ऐसी मुक्त अवस्था आ गई, मुक्त अवस्था की स्थिति आ गई, तब जाकर के भगवान कहते हैं, तब मैं उसके हृदय नहीं छोड़ता हूँ, तब मैं उसके हृदय में आवास करता हूँ मैं। ये हनुमान जी की स्थिति थी, तब मैं जाकर उसके हृदय में 24 घंटे रहता हूँ फिर मैं। इसलिए भगवान ने कहा, नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे जो भक्त होते हैं, मैं उनका कभी नाश नहीं होता। और भगवान बड़ा स्पष्ट करते हैं कि नामे भक्ता प्रणश्यति, ऐसे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और भगवान ने हाँ, ये भी गीता में कहा था, हाँ, कितना, हाँ, ये जो भक्त वत्सल भगवान, इसलिए भक्त वत्सल भगवान, ये महादयालु भगवान है, सर्व शरण प्रदाता भगवान, भक्त वत्सला। तो ये, और यही शास्त्र में आया है, भक्ति वशः पुरुषः, भगवान तो भक्ति के वश में, भगवान भक्ति के वश में है। और इसलिए एक, मुझे उपनिषद का वो याद नहीं आ रहा, बताऊंगा आपको। तस्मात् त्वम् अपि सर्वोपायान परित्यज्य भक्तिमाश्रय, भक्ति निष्ठो भव, भक्ति निष्ठो भव, भक्ति में निष्ठ रहिए। और भगवान, इसलिए यहाँ भक्ति वशः पुरुषः, भक्ति योगी निरुपद्रवः, भक्ति योग एव प्रशस्यते। और यहाँ पे जो भगवत गीता में भी जो भगवान ने
ये जो कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यहाँ पे आप इसको भी बड़ा गलत तरीके से लोगों ने समझा, अपने अपने तरीके से समझ लेते हैं। वो क्या है, शास्त्र का जब तक पूरा आलंबन ना हो, अपनी कल्पना नहीं, लोग अपनी अपनी कल्पनाएं करके बैठ जाते हैं, ये समस्या आती है। और अपनी कल्पना कभी प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए कल्पना भी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए, शास्त्र प्रतिकूल थोड़ी। मेरी कल्पना अगर शास्त्र के साथ में तो ठीक है, शास्त्र विरुद्ध है तो नहीं। इसलिए ये बड़ा, इसको काफी गहराई से समझने की जरूरत है इस श्लोक को। तस्य दृश्यः अहम अहर्निशम हृदि, ये जब इस तरीके का जब इसलिए जिज्ञासु भक्त है, पहले जिज्ञासु भक्त है और फिर ज्ञानी भक्त है। तो जिज्ञासु भक्त तो है, जिज्ञासु भक्ति तो बनी रहेगी। जिज्ञासु भक्त के बाद फिर ज्ञानी भक्त है, और ज्ञानी भक्त के बाद में ज्ञाननिष्ठ भक्त है। ज्ञानी भक्त और ज्ञाननिष्ठ, इन दोनों में अंतर है। तो जिज्ञासु भक्त है, ज्ञानी भक्त है, ज्ञाननिष्ठ भक्त है। ज्ञानी के लिए भी ऐसे ज्ञानी समझो जो ज्ञाननिष्ठ भक्त ज्ञानी है, वो ज्ञानी। तो जो ऐसे ज्ञान निष्ठ जो भक्त हैं, ऐसे अद्वैत निष्ठ जो भक्त हैं, ऐसे अद्वैत के भाव में रहने वाले जो भक्त हैं, और जिनकी विपरीत भावना की भी निवृत्ति हो गई है पूरी तरीके से, विपर्य पूरी तरीके निवृत्त हो गया, जिसका, जिसके पांचों चले गए। कर्म योग से मल निवृत्ति हो गई, उपासना से विक्षेप निवृत्ति हो गई, श्रवण से अज्ञान निवृत्ति हो गई, मनन से संशय निवृत्ति हो गई, और निधिध्यासन से विपर्य की विपरीत भावना की, देह की निवृत्ति हो गई। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सबके निवृत्ति हो गई। और उसके बाद में ये अपने स्वरूप में रहने वाले, इसी ब्रह्म स्वरूप में रहने वाले, अद्वैत में रहने वाले, अद्वैत अवस्था में रहने वाले, ऐसे जो ज्ञान निष्ठ हैं, ऐसों के तस्य तस्य दृश्य अहम, भगवान के होता है। और ऐसों के मैं हृदय में अहर्निशम है, मैं हर समय रहे। उनकी द्वैत अवस्था का मर्दन हो गया, बीजवत, दग्ध बीजवत उनका द्वैत चला गया, उनके कर्म चले गए, सब चले गए। ऐसों को जाके अहर्निशम, मैं पूरा अहर्निशम में उनकी हृदय में रहता हूँ। मतलब क्या, कि ऐसे ही मेरी अवस्था में रह पाते हैं, ऐसे ब्रह्म अवस्था में रह पाते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप में रह पाते हैं, सिर्फ ऐसे रह पाते हैं। ऐसों की बुद्धि में मैं रहता हूँ, और अहर्निशम हर समय रहता हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाता उनको कभी। ये भक्त है, ये भक्त है। इसलिए अपरा भक्ति भी जरूरी है परा भक्ति के साथ है। इसलिए कर्म, ज्ञान, उपासना, ये यज्ञ आदि कर्म, ये सारी उपासनाएं, पूजा पद्धति, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, जप, उपवास, ये सारा जितना सपोर्ट सिस्टम है, ये बना रहना चाहिए जीवन में, बना रहना चाहिए। इसलिए ईश्वर की उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, ईश्वर की आराधना नहीं छोड़नी चाहिए, ये बना रहना चाहिए जीवन। यहाँ पे मैं विराम दूंगा, आगे कल देखेंगे इसके। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि ये भगवत कृपा बनी रहे, ये द्विविध भगवत कृपा बनी रहे, भगवत की आराधना उपासना भी बनी रहे, और ये हमारी श्रवण मनन निधिध्यासन हमारा ये भी बना रहे। ये इस तरीके से सारा जीवन हमारा भगवान के चरणों में रहे, भगवान की भक्ति में रहे, इसी प्रार्थना के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, सभी को जय श्री कृष्ण। जय